आज मैं आपको लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही सिंसियर है। हो सकता है बहुत से लोगों को हर्ट करेगी बात, बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि सच को सच मानना हर एक की हिम्मत के बाहर होता है। क्योंकि हर किसी से सच स्वीकार नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि सच कड़वा होता है। लेकिन फिर भी कुछ हैं जो सत्य को मानते हैं और कहने की हिम्मत रखते हैं, और उनको लाइक्स और सब्सक्राइब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। तो ठीक है, चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नारी पर अत्याचार। कि नारी क्यों है बेचारी, सच क्या है, इस चीज़ को आज हम डिफाइन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे हकीकत क्या है। मैं नारी हूं, ये सब जब हम सुनते हैं, अपने आप को कहते हैं, तो ना जाने क्यों एक हीन भावना से विकसित हो जाती है, जिसमें कमज़ोर, लाचार, बेचारी, क्या करूंगी, क्या कर सकती हूँ, अकेली हूँ, लोग क्या कहेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, इज्जत खराब हो जाएगी, लोग घर वालों को ताना मारेंगे। अनगिनत बीज हमारे मस्तिष्क में बिना खाद पानी के उग जाते हैं, और बार बार यही सोचते सोचते ये पेड़ बड़े होने लगते हैं, और पूरी ज़िंदगी कट जाती है, और जो बाकी बचती है उसे हम किस्मत या भाग्य का नाम देकर ख़त्म कर लेते हैं। आखिर क्यों आती हैं ये हीन भावनाएं? क्या नारी पर अत्याचार के लिए सिर्फ पुरुष वर्ग ही जिम्मेदार है? क्या हकीकत में जो अत्याचार होते हैं नारी पर वो सिर्फ पुरुष ही करते हैं? क्या वास्तव में ये पुरुष प्रधान देश नारी पर अत्याचार कर रहा है? जितनी प्रताड़ना, जितनी प्रताड़ित होने की खबर हम सुनते हैं, क्या उनमें वास्तव में पुरुषों ने इतने अत्याचार किए हैं नारी पर? चलो चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आपने देखा होगा, जब भी घर में लड़की पैदा होती है तो ऐसा मातम छा जाता है जैसे कोई पैदा नहीं हुआ, कोई मर गया। सभी महिलाएं अपने सिर में हाथ मारती हैं और उस जन्म देने वाले की तरफ इस तरह देखती हैं जैसे कि उसने कोई देशद्रोह का कांड कर दिया। क्या वहाँ कोई पुरुष होता है? नहीं, वहाँ सब महिलाएं ही होती हैं। उसके प्रति हीन भावना उसी समय शुरू हो जाती है जिस दिन वो इस जहां में आती है और सोचती है कि मैं इस सुंदर जहां में एक परी बनकर खुले आसमान में घूमूंगी और इस सुंदर जहां को सुंदरतम बना दूंगी। लेकिन उस नादान को ये नहीं पता होता कि तेरे चारों तरफ जो खड़ी हैं, इन सब के हाथों में समाज, लाज, रूढ़िवादी, परंपरावादी, न जाने ऐसी कितनी अनगिनत हाथों से बनी हुई तलवार लिए खड़ी है, जो उगने से पहले ही तेरे पर काट देंगे। दूसरा, जब लड़की पैदा होती है उसके दो पहलू होते हैं, पुरुष वार्ता और स्त्री वार्ता। हम दोनों पे आज बात करते हैं। पहले पुरुष वार्ता। जब भी लड़की का पिता घर से बाहर जाता है, उसके यार दोस्त मिलते हैं तो आपस में बातें करते हैं, पता लगता है लड़की हुई है, तो वो क्या चर्चा करते हैं? सुना है भाई एक और लड़की हो गई, अब तो इधर उधर घूमना बंद कर दे, कमा, कहीं काम ढूंढ और अपना काम कर ले। उसके बाद स्त्री वार्ता। हे, सुना है एक और मुसीबत आ गई, भगवान भी गरीब को ही मारता है। बेचारा पहले ही गरीब था, उसके सिर पर और कर्जा आ गया। वो इन लड़कियों को जन्म दे देकर इस घर को क्यों कर्जे में डुबो रही है? एक लड़के को जन्म दे दे तो कम से कम घर का नाम तो चले। क्या चेक नहीं करवाया था क्या? गोली खा लेती। अब तो काफी तरीके हैं। ये हैं दो वार्ताएं। ये ऐसी ऐसी वार्ताएं सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हकीकत में औरत को कौन ऊंचा नहीं उठने देता। कोई पुरुष, कोई समाज, कोई सरकार, कोई समुदाय, घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार नहीं, सिर्फ और सिर्फ औरत ही खुद औरत की दुश्मन है। शुरू में हम देखें, वहीं लड़का पैदा हो जाए, चारों तरफ हर्ष उल्लास, बैंड बाजे, तो कौन है जो नारी पर अत्याचार कर रहा है?
उसे हीन मान रहे हैं। नारी का दुश्मन खुद नारी ही है। यदि बात गले से नहीं उतरे तो खुद को आईने के सामने खड़ा करके गौर से देखना, उसमें दहेज लोभी एक सास ननद दिखाई देगी। लड़के को ही घर का वंश बढ़ाने वाला व घर का चिराग मानने वाली वो सास दिखाई देगी। इससे एक ही बात स्पष्ट होती है कि नारी द्वारा बनाए गए खुद के ही नियमों में फंसकर तड़प तड़प कर वो इस प्रकार मर जाती है जिस प्रकार एक मकड़ी अपने ही जाल में फंसकर मर जाती है। क्योंकि मैंने इस संक्रमण से पीड़ित कई परिवारों की उन बच्चियों को देखा है जो सपने लेकर निकली आसमां को छूने के लिए, लेकिन उनकी ज़बरदस्ती शादी, मैं कहूँगा उनको बेच दिया गया ऐसी जगह जहाँ वो अपने माँ बाप से बात तक नहीं कर सकती। कैद कर दिया ऐसे पिंजरे में जहाँ वो अपनी मर्जी से श्वास तक नहीं ले सकती। उनके अपनों ने ही उनके परों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। उनके नियमों ने उनके सपनों के गले घोट दिए और अब वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सीखा है अपनी बड़ी माताओं से कि बेटी कुछ भी मुश्किल आए हाथ जोड़े बैठी रहना। जितनी पिटेगी जलील होगी उतना ही तो अपने पतिव्रत धर्म व तपस्या में सफल होगी। यदि तूने गलती से भी अपने हक के लिए बोल दिया तो तेरा यह धर्म नष्ट हो जाएगा। और उसने खुद भी अपनी माँ को देखा है ये सब सहते हुए। उसकी ये सोच कि मैं नारी हूँ, मेरा काम तो सिर्फ बच्चे संभालने, घर संभालने का है, ये चार द्वारी ही मेरी दुनिया है, जो मेरे नसीब में था मिल गया। मेरी ज़िंदगी का मकसद तो बस अब परिवार को खुश रखना, क्योंकि मैं अपने सपने को यदि पूरा करना चाहूँ तो घर से निकलना होगा, जिससे घर की इज्जत खराब होगी। और इसी शिक्षा से वो बच्चियाँ भी शोषित होती रहती हैं। इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपनी सोच से कुंठित होकर अपने जीवन को नरक बना लेती हैं। कुछ हिम्मत करके यदि कोई लड़की कामयाब होने के लिए निकलने की जिद करती है तो सबसे पहले तो उसके जन्मदाता उसके अपने ही रोकेंगे, और वो लोग रोकेंगे जिनके लिए वो कामयाब होना चाहती है, जिनके नाम के झंडे फहराना चाहती है। सबसे पहले तो उसकी जन्म देने वाली ही उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, तो ये मत कर, वहां मत जा, वो मत कर। यदि उसका लड़का गलत रास्ते पर हो तो लड़की के लिए मुसीबतें और भी बढ़ जाती हैं। फिर उसी से कंपेयर किया जाता है कि वो तो मेरी मानता नहीं, अब तू भी मेरी नहीं मानती। यानी इमोशनल ब्लैकमेल और नारी को हराने का ये आखिरी हथियार होता है। इसे मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूँ, क्योंकि पता है कि लड़का गलत है, मेरी लड़की जो कर रही है उससे हमारा नाम रोशन होगा, इसकी ज़िंदगी सुधरेगी। कामयाब हो गई तो ये वो जीवन जिएगी जिसकी कभी मैं कल्पना करती थी। मैं तो नहीं कर पाई, कम से कम इसे तो अपनी ज़िंदगी के सपने पूरे करने दो। लेकिन नहीं, जो नरक मैंने भोगा है तू भी भोग, क्योंकि नियम ही ऐसे बने हुए। अड़ोसन पड़ोसन संविधान लेकर आ जाएंगी कि देख अपने संविधान में तो ये लिखा है। फैसला सुना दिया जाता है कि अपने घर जाकर कर लेना, फैसला सुना दिया जाता है कि अपने घर जाके कर लेना। मुझे तो इनकी सोच के बारे में सोचते ही अपनी सोच से भी घृणा आने लगती है कि तूने इनकी सोच से सोचा ही। यानी एक लड़की को पूरी जिंदगी ये एहसास तक ही नहीं होता कि उसका इस जहां में भी कोई आशियाना है। जब जन्म देने वाले ही ऐसी बातें बोल देते हैं कि अपने घर जाकर कर लेना, तो ससुराल वालों का कहना इतना ज़्यादा नहीं करता। तो वो बोलते हैं कि तूने अपने घर जो कर लिया सो कर लिया, यहाँ वही होगा जो हम कहेंगे। घर में रह, नहीं चाहिए हमें तेरी कमाई। कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें जरा सी छूट मिलने पर गलत रास्ते पर निकलती हैं, उस गंदी मछली की तरह पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं और उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर देती हैं जो वास्तव में कामयाबी के लिए संघर्ष करती हैं। उनका जीना और दूभर कर देती है। अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, जीतना है तो लड़ना होगा। जिस दिन आपने मैं नारी हूँ, बेचारी हूँ, ये बात सोच से निकालने में कामयाब हो गए, मान लेना
आपने आधी जंग जीत ली। और ये बहाने बनाना छोड़ दो कि पुरुष प्रधान देश, अब कोई ऐसी बात नहीं बची है। हर जगह जन्म से और मरण तक नारी ही नारी की दुश्मन रही है। अपने आप को ऊपर उठाओ, क्योंकि उस पुरुष को पैदा करने वाली कौन है? जो उस प्रधान को पैदा कर सकती है वो क्या नहीं कर सकती? फर्क है अपने आप को जानने का, अपनी क्षमताओं को पहचानने का। उस खुदा, रब, गॉड, परमात्मा, वाहेगुरु ने जो शक्ति नारी को दी है वो किसी के पास नहीं है। अनगिनत शक्तियां ज़्यादा दी हैं, दया, करुणा, सहनशीलता, त्याग, ममता, ऐसी अनगिनत शक्तियों की धनी होती है नारी, लेकिन वो इन्हें ना समझकर इन्हीं से अपने आप को कमज़ोर बना लेती है। एक बात याद रखो, यदि कामयाब होना है तो समाज, अपने, पराये, इन सब बेड़ियों को तोड़कर ऊपर उठना होगा, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो कभी किसी को कामयाब होते देखना नहीं चाहते। लेकिन जिस दिन कामयाब हो जाते हो उस दिन अपने तो अपने, सब पराये भी कोई ना कोई खोज निकाल कर पहुंच जाते हैं। लास्ट इतना ही कहूँगा, एक बकरी का और एक शेरनी का जेंडर समान होता है, लेकिन एक बकरी के सामने उसके बच्चे को कोई भी उठा लेता है और वो असहाय नज़रों से सिर्फ देखती रहती है। लेकिन जनाब, शेरनी के बच्चे को उठाना तो दूर, सोचने मात्र से शरीर में कपकपी छूट जाती है। तो सोचो आपको अपने अंदर से किसे जगाना है। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, ये कुछ कर गुजरने के लिए मिली है। धन्यवाद। यदि किसी को मेरी बात से आहत हुआ हो तो मैं क्षमा चाहूँ।